अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम इन एलिमेंट्री ओएस इंस्टॉल करना सीखेंगे। एलिमेंट्री ओएस लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रो कहते हैं इसको। डिस्ट्रो है जो कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी किसी भी तरह के इंटेल बेस्ड पीसी या x8 बेस्ड पीसी के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है तो इसलिए मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी था, तो मैं इसको एक वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करूँगा। वर्चुअल मशीन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक और नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करने की फैसिलिटी देता है। अच्छा, आप लोग इस स्टेप को अगर इमेजिन करें कि अगर आपके पास एक पीसी है। अच्छा, पीसी के अंदर होगा क्या कि आपने इंटरनेट से इसकी डाउनलोड करनी है, जो कि आप आराम से गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर इसका एक लिंक भी डाल दूँ। वहाँ से आप जाके इसकी ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ISO फाइल जो भी होती है उसको आप बहुत आराम से किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, रूफस का सॉफ्टवेयर है, अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो बेलेना एचर का सॉफ्टवेयर है, वो आप इसमें आप उसके ज़रिए किसी भी USB में, या अगर आप लोग अभी भी DVDs यूज़ कर रहे हैं तो DVD के ऊपर भी इन ISO फाइल को बंद किया जा सकता है। उन ISO फाइल को बंद करने के बाद अपने जो PC है उसके अंदर उसको उस CD से या उस DVD से या उस USB से बूट करवाना है। उसको मिनिमम उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने वैसे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे एलिमेंट्री ओएस की तो उसके अंदर तो बहुत ही मिनिमम में बहुत ही कम प्रोसेसर और रैम बताई जाएगी, मगर हम एक मॉडरेट किस्म की कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना होता, आपको इसको डेली बेसिस पे कुछ एप्लीकेशन के साथ यूज़ भी करना होता है। तो इस चक्कर में फिर हमने जो मिनिमम मैं जो रखता हूँ वो 4 GB रैम होनी चाहिए उसके अंदर एलिमेंट्री ओएस को रन करने के लिए, और एटलीस्ट ड्यूल कोर प्रोसेसर होना चाहिए, या तो वो कोर 2 डियो हो या उसके ऊपर i3 का कोई वर्जन हो, या ऊपर जितना भी आप जाएँ तो उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, विंडोज़ के मुकाबले के अंदर इसके अंदर थोड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है लिनक्स की, तो इसकी वजह से आप ये कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। डिस्क स्पेस मैंने 35 GB ले ली है, क्योंकि वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। आपके पास तो एटलीस्ट 200-250 GB की तो हार्ड डिस्क आजकल होती ही है कंप्यूटर्स के अंदर, मगर चले अगर उससे कम भी है तो एटलीस्ट 50 GB तो होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा PC हो पुराना आपके पास पड़ा हुआ है जो कि अब जिस पे आपको नया विंडोज़ का वर्जन नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो आप उसके ऊपर बहुत आराम से लिनक्स को चला सकते हैं और PC या लैपटॉप को पूरा वर्केबल बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर तमाम काम कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें अब तो आप इसको इमेजिन कीजिए कि आपने वो बूटेबल मीडिया जो है वो आपने USB में डाल दिया, PC के अंदर डाल के, और उससे सिस्टम को बूट कराएंगे। जैसे ही बूट कराएंगे जो इसके बाद अगली स्क्रीन मेरे पास आएगी वो वही स्क्रीन होगी जो कि आपके पास CD या USB से बूट कराने के बाद जो स्क्रीन आती है। ठीक है जी, क्लिक करते हैं, ये वर्चुअल मशीन बन रही है, बूट होगी, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। इसकी सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं। और ये हमारे पास इसका पहला स्क्रीन आ गया। अच्छा, लिनक्स की जो ज़्यादातर वर्जन आपको मिलेंगे, यूबुंटू हो, मिंट हो, डेबियन हो, आर्च हो या एलिमेंट्री ओएस हो, ज़्यादातर वो ना लाइव CDs मिलेंगे। लाइव CDs से क्या मुराद है आपकी? लाइव CD से मुराद है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले अपने हार्डवेयर पे टेस्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि आपको बजाय इसके कि आप
इससे पहले पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास इंस्टॉल करें, आप उसको अपने पीसी पे टेस्ट कर सकते हो कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। मतलब एटलीस्ट जितनी परफॉर्मेंस कैसी होगी उससे बेहतर ही होगी लाइव सीडी पे डेफिनेटली, क्योंकि सारी चीज़ें हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें मेमोरी में लोड करता है, तो उतनी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी परफॉर्मेंस आपकी उस हार्ड ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद होगी। तो ये भी इसी तरह का होगा कि इसमें आप देखेंगे आगे चल के कि हमें दोनों ऑप्शंस देगा। तो लैंग्वेज में हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। कौन सी इंग्लिश है, हम यूनाइटेड स्टेट्स पे ही इसको आगे जाने देते हैं। कीबोर्ड लेआउट भी यूएसई कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद लैंग्वेजेस, कीबोर्ड का लेआउट वो भी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं जो यूएस कीबोर्ड होता है उसके अंदर। अब देखें ये इस स्क्रीन की मैं बात कर रहा था। अगर हम चाहें तो हम इंस्टॉल किए बगैर हम इसको अपने लैपटॉप पे या पीसी के ऊपर टेस्ट भी कर सकते हैं अगर हम डेमो मोड में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि नहीं अभी हमको इंस्टॉल करना है ये, तो फिर हम उसको इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल भी करेंगे। इरेज डिस्क इंस्टॉल पे जाने से पहले ज़रा एक चीज़ की एहतियात कीजिएगा कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर, क्योंकि अभी आप लिनक्स के ऊपर आपकी अभी स्टार्ट कर रहे हैं लिनक्स सीखना, तो अगर कोई भी इस पर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको बैकअप कर लीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप चाह रहे हैं कि मैं डी ड्राइव पे इंस्टॉल करना चाहूँगा, कर तो आप सकते हैं, मगर अभी मैं इसलिए नहीं बताऊँगा कि ऐसा ना हो कि आप उसमें जाएं और कहीं गलती हो जाए और जिसकी वजह से आपका पूरा डेटा जो कि जिसका आपने बैकअप नहीं लिया हुआ है वो आपका ज़ाया हो जाए। तो इसलिए हम इसको इस मोड में हम इंस्टॉल करेंगे कि हम ये अज्यूम करेंगे कि आपकी जिस भी हार्ड ड्राइव के ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी और उसके बाद आप बैकअप ले चुके होंगे इसका। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अगर एक ही पीसी पे आप विंडोज़ भी रखना चाह रहे हैं और आप लिनक्स भी डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको पार्टीशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ पार्टीशन जो लिनक्स के ऊपर होता है उनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो हम इसी पे जाएंगे जो कि इज़ ए बिगिनर, क्योंकि हम ये बिगिनर लेवल का एक इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम इसको एक ईजी इरेज पे करेंगे। अच्छा, ये आपको एक बता रहा है कि ये आप एक वर्चुअल मशीन में कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको एक फ़िज़िकल पीसीज़ के ऊपर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये मैसेज आपके पास नहीं आएगा, इसको इग्नोर करते हैं। हार्ड ड्राइव ये आई, जैसे मेरे पास एक 37 GB की हार्ड डिस्क मैंने इसमें क्रिएट की थी, तो हम उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई इसके ऊपर डेटा इसके ऊपर मौजूद नहीं है, और ये मैसेज में भी यही कह रहा है कि आप ज़रा एहतियात कीजिएगा इसमें। नेक्स्ट इरेज इंस्टॉल करेंगे। इंक्रिप्शन ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो भी डेटा पड़ा है उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाए, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, और उसमें होगा क्या कि इस हार्ड डिस्क को आप फिर किसी दूसरे कंप्यूटर में अगर लगाते हैं तो वहाँ पे आपको उस हार्ड डिस्क के पार्टीशन, जैसे अमूमन ये होता है कि आपने एक पार्टीशन में से आपने एक कंप्यूटर पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे, किसी भी वजह से आपने या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया या आपको वो डेटा की ज़रूरत थी, तो आप पोर्टेबल हार्ड ड्राइव निकाल लिया आपने, और वो आप ड्राइव निकाल के किसी दूसरे पीसी पे लगाते हैं ताकि उसकी फाइलें कॉपी कर दें। तो अगर इस तरह आप करना चाहें तो उसके अंदर बहुत आराम से आपका डेटा कोई और भी फेच कर सकता है। मतलब कि अगर आपकी खुदा न खास्ता आपका अगर लैपटॉप चोरी हो जाता है तो उसके अंदर से बहुत आराम से कोई भी फाइलें निकाल सकता है। तो उसको बचाने के लिए लैपटॉप्स के अंदर अमूमन ये चीज़ ज़्यादा होती है कि अपना डेटा आप सिक्योर कर लेते हो। उसके अंदर ये होगा कि इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपकी ये हार्ड ड्राइव के अंदर से फाइलें एक्सेस करेगा। जब आप इसको निकाल के किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे लगाएंगे तो वो एक पासवर्ड पूछेगा आपसे,
अगर आपको पासवर्ड आता है तो वो आपको उस फाइल को उन पार्टीशन को डीक्रप्ट कर देगा, और अगर नहीं आता वो आपको पासवर्ड पता, तो वो आपको वो फाइल्स एक्सेस करने नहीं देगा। तो एक तरह का सिक्योरिटी मेजर है। चाहे तो आप डिपेंड करता है आपका डेटा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी प्राइवेसी, तो आप इसको इनक्रिप्ट कर दीजिए, मगर हम इसको इस वक्त डोंट इनक्रिप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे जी। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। ये कुछ टाइम लगाएगा इंस्टॉल होने में, तो हम थोड़ी देर में इस वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। जैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन से। ठीक है जी, अब हमारा लिनक्स इंस्टॉल हो गया है, एलिमेंट्री ओएस। इसके बाद जैसे ही वो उसकी फाइलिंग कॉपिंग ख़त्म हुई है, उसने एक बार रिबूट करवाया है वही सर्विसेज को स्टार्ट करके, और अभी हम उसी वैसी ही स्क्रीन पे आ गए हैं जैसे हमें इंस्टॉलेशन के स्टार्टअप में मिली थी। अब वो जो स्क्रीन थी, वो जो विज़र था, वो बेसिकली आपकी लाइव सीडी के हवाले से बना था। लाइव सीडी मतलब कि आप वो ये एज्यूम कर रहा था कि आप इसको लिनक्स को टेस्ट करेंगे, तो इसलिए वो लैंग्वेजेस आपसे सेट करवा रहा था। अब की बार जो विज़िट चला है ये बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का विज़िट है कि जो भी आप इसके अंदर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो आपकी प्रेफर्ड सेटिंग्स काउंट होंगी आपकी इंस्टॉलेशन के लिए। सीडी हमने जब हमने रीबूट किया, तो उसके बाद हमें वो सीडी या यूएसबी वो बाहर निकालनी पड़ती, वरना वो उसी से हमारा कंप्यूटर बूट हो जाता और वापस हमें एक इंस्टॉलेशन पे आते। तो हमने जैसे ही वो सीडी को बाहर निकाला है, तो अब ये बूट होकर आया, ये हार्ड डिस्क की ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, वही सेटिंग्स अभी भी हम करेंगे। और अब ये देखें, ये हमसे नाम पूछ रहे हैं, तो हमने इसके अंदर नाम मेंशन कर देंगे, जो भी हम अपना नाम रखेंगे वही फिर सिस्टम का नाम होगा। यूज़र आईडी भी कुछ भी कर सकते हैं, मैं फैसल ही कर देता हूँ। पासवर्ड भी कुछ कर सकते हैं, मैं जो भी आपको पासवर्ड रखना हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। डिवाइस का नेम अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे डिवाइस का नाम भी चेंज कर सकते हैं। हमने इसको स्टैंडर्ड पीसी के नाम से ही रहने देते हैं और फिनिश सेटअप करते हैं। अब देखिए जी, ये अब हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और अब हम जो भी हमने पासवर्ड सेट किया था विजिट के अंदर, वो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि ये उसके अंदर बूट हो सके। पासवर्ड सही नहीं लगा मेरे ख्याल से जी। ये हम आ गए हैं एलिमेंट्री ओएस के वेलकम विजिट के ऊपर। अच्छा, वेलकम विजिट पे जाने से पहले हम इसकी रेजोल्यूशन, आपने देख रहे होंगे शायद कि आपको कटी हुई स्क्रीन नज़र आ रही है, इसकी रेजोल्यूशन हम सेट कर लेते हैं। तो डिस्प्ले राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे इस व्हील पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग को हम जो भी आपकी स्क्रीन होगी, ठीक है। चलें जी, सब सेट नहीं हुआ ये भी, इसके अंदर कुछ और, ये वाली सेटिंग होगी, ये वाली मेरी स्क्रीन के मुताबिक जो है, ठीक है जी। अब बिल्कुल सही है। की कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम क्रॉस करके बंद करते हैं, विजिट पे आ जाते हैं। विजिट को हम नेक्स्ट करते हैं। इसके ऊपर चाहें तो अब डार्क थीम भी आजकल हर चीज़ में डार्क थीम आने लगी है। अगर आप लोग डार्क थीम को प्रेफर करते हैं तो आप सेलेक्ट कर दीजिए, जैसे हम करेंगे इसको, और कलर को जो भी आपको कलर पसंद है वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। नाइट लाइट ऑन, अगर देखें इसमें ये होता है कि आजकल मॉडर्न
जो आपके मोबाइल आ रहे हैं उनके अंदर भी आपने देखा होगा कि एक नाइट लाइट का ऑप्शन आता है। उसके अंदर होता ये है कि आपके स्क्रीन को ना वो थोड़ा सा वार्म कर देता है। वार्म लाइट जो होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट लाइट, वो आपकी आँखों के लिए थोड़ी सी फ्रेंडली है। तो उसको वार्म करना है अगर आपको, तो रात के टाइम जैसे ही आएगा ये आपकी जब 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 जैसे ही रात के आवर्स क्लिक होंगे तो आपके ये लाइट जो होगी इसको खुद ही स्क्रीन को वार्म कर देगा। और इसके बाद ये हाउसकीपिंग की कुछ चीज़ें हैं, आप चाहें तो थोड़े थोड़े देर के बाद, ताकि ये खुद ही क्लीन करता रहे। टेम्प्रेरी फाइल्स को, डाउनलोड फाइल्स अगर आप क्लिक करें, बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक नहीं होता, डाउनलोड फाइल्स आप चाहते हैं कि वो डिलीट करें ताकि आपकी स्पेस मेंटेन रहे, ये ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट्री OS खुद ही करेगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन अकाउंट अगर आपके पास है, जीमेल है या दूसरे हैं, ईमेल्स के हैं, तो वो आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसको भी फ़िलहाल नहीं इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। ये ऐप सेंटर है। ऐप सेंटर बेसिकली जैसे आपके एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर होता है, ऐप स्टोर होता है आईफोन के ऊपर, उसी तरह इसके अंदर भी लिनक्स के अंदर अब ऐप स्टोर्स आते हैं। विंडोज़ पे भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, खैर वो इतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, मगर यहाँ पे ऐप स्टोर है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनिश करेंगे हम, ये हमारा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। वॉलपेपर चेंज करके देखते हैं। पहले इसमें बड़े अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स होते हैं, कोई अच्छी स्क्रीन का कोई वॉलपेपर हमने इसमें इंस्टॉल कर लिया है। अच्छा, लिनक्स के अंदर एक अच्छी चीज़ है कि उसके अंदर ना आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स मिलते हैं। तो ये जो लेआउट एलिमेंट्री OS का है, मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर बिल्कुल मैक OS जैसा फील आता है। आप इसको जब अपने PCs पे इंस्टॉल करेंगे तो आप देखिएगा कि जब आपके पुराने लैपटॉप पे या आपके जो नए लैपटॉप्स हैं, आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक नया फ्रेश फील आएगा कि आपको जैसे नई मशीन मिल गई है एक। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत इसमें मतलब ग्राफिकली बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है ये। अच्छा, इसके अंदर अभी तो हमारा इंस्टॉल हो गया, इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल होंगी, हम उनमें नहीं जाएंगे अभी डिटेल्स में। अलबत्ता हम सिर्फ इस वीडियो की बात करें हम, तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना सीख लेंगे। अपडेट करने का एक तरीका ये है कि आप ऐप स्टोर में जाएं, उस पर क्लिक करें, मगर वो थोड़ा सा स्लो लगता है, थोड़ा सा टाइम लगाता है मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो उससे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में भी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी चीज़ें करने को मिलेंगी, जो कि आपकी चीज़ को आपकी फंक्शनैलिटी को, आपकी स्किल्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगी। तो उसमें हम जाते हैं, एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वो सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके इस वक्त कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं। हम जाएंगे टर्मिनल पे, लिनक्स का टर्मिनल खुल गया हमारे पास। यहाँ पे हमने ये कमांड्स आप देख लीजिए, ये आपने लिखनी है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो जाएगा। उसमें लिखना है आपको sudo apt अपडेट। ये आप जैसे लिख के एंटर करेंगे तो वो एडमिन का पासवर्ड मांगेगा। ये वही पासवर्ड है क्योंकि आपने फैसल के नाम से ही इंस्टॉल किया है, तो जो पासवर्ड उसका है वही पासवर्ड आपने इसमें यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है, जैसे आपने किया कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब वो इंटरनेट पे जाएगा, फैच करेगा और वहाँ से लाके अपडेट इंस्टॉल करेगा। क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो एक विंडोज़ इन्वायरमेंट से रहा है, चाहे मैं घर में भी यूज़ करता था तो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, और ऑफिस में भी मैंने जितनी भी काम किया है उनके अंदर भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया है। तो उसकी अगर एक्सपीरियंस से मैं आऊँ तो विंडोज़, जैसे मैं इस वक्त विंडोज़ 10 की बात करूँ या इवन 11 की भी बात करूँ, तो उसको अपडेट करने का में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके अपडेट के फाइल साइज़ क्योंकि मैं बाय जॉब नेचर एक नेटवर्क एडमिन हूँ, तो उसके अंदर मैंने ये देखा है कि काफ़ी मतलब बहुत 3-3 GB 4-4 GB के उसके अपडेट फाइल्स आती हैं, जो कि आपको इंस्टॉल करना, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में अगर देखें
तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि आप लोगों की ये शिकायत आती है कि अमूमन हमारा कंप्यूटर जो है वो हर वक्त ही अपडेट के ऊपर होता है, क्योंकि वो अपने पूरा एक एक करके अपडेट सारे इंस्टॉल करता है। तो खैर लिनक्स के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं है, बहुत आराम से ये अपडेट हो जाता है। अपडेट की कमांड चलाई, अब हमने अपग्रेड की कमांड चलाएंगे सेम उसके ऊपर, क्योंकि एक मतलब हमने पासवर्ड दे दिया था तो उसने ऑलरेडी उसको सेव रखा, कुछ टाइम के लिए सेव रखता है। इसके बाद वो हमें पूछ रहा है कि क्या मैं इसको अपग्रेड कर दूं। यस कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब वो तमाम फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड करेगा और उनको आपके कंप्यूटर को अपडेट कर देगा। तो ये चीज़ जो है आज हमने फिर सीखा कि हम किस तरह एक एलिमेंट्री ओएस को अपडेट करेंगे, को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसको अपडेट करेंगे। अच्छा, अगले वीडियोस के अंदर मैं आपको इसके अंदर मज़ीद एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि किस तरह हम जाके अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम मज़ीद एप्लीकेशंस इंस्टॉल करेंगे। एलिमेंट्री ओएस के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसके अंदर इंस्टॉल करने के, कमांड से भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप सॉफ्टवेयर इसके ज़रिए। इसके बाद जो ऐप स्टोर ये दिया हुआ है इसके अंदर, उसमें भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं जाके। इसके अलावा भी कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जैसे स्नैप स्टोर है, एक फ्लैट हब है, वहाँ से जाके भी आप इस मशीन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। तमाम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा आपका वो 100% आपके जो इन स्टोर से आप इंस्टॉल करेंगे वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होंगे और वो फ्री टू यूज़ होंगे। इस वक्त हमारे माशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत अगर दीन के हवाले से देखा जाए कि जैसे हमको बोला गया है कि हम अपने कॉल पे कायम रहे एक मुसलमान जो है, तो हम बहुत आराम से हम कोई भी 100 रुपये की 50 रुपये की सीडी लेके डीवीडी लेके हम अपने लैपटॉप्स के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके अंदर जो लाइसेंस एग्रीमेंट आता है उसको बहुत आराम से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हालांकि उसकी पूरी वायलेशन करते हैं। उसके बाद वो जो सॉफ्टवेयर हम ख़रीदते हैं वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है, वो लीगल सॉफ्टवेयर नहीं होता है। आप उसको कहीं पे भी सपोर्ट के लिए अगर आप कोई कॉल करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो कि दीन के हवाले से देखा जाए तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो उस चीज़ से भी हम बचें। लिनक्स को हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये टोटल फ्री है, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, ओपन सोर्स कम्युनिटी इसके पीछे है। ठीक है, किसी जगहों पे हमको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, मगर अगर आप वो देखें कि आप एक लीगलाइज हलाल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका बेनिफिट होगा इसमें। तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर हम अव्वल तो ज़्यादातर हम पायरेट सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं, और अगर कहीं पे हम सॉफ्टवेयर ख़रीदना चाहें, जैसे अगर हम कहीं ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे अमूमन लीगल सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसकी एक अच्छी खासी कीमत हमको देना पड़ती है। कंसिडरिंग द इकॉनमी, हमारी जो इकॉनमी है उसके अंदर डॉलर की कीमत बहुत हाई हो गई है अभी रिसेंटली, काफ़ी जगह। तो हमें जो भी सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं वो बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि वो तो बाहर से हम ख़रीदते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो लिनक्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो इस वक्त आइडियल है पाकिस्तान के लिए। इसके बेनिफिट्स में आगे चल के वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो इस्तेमाल करने के। मगर इस वक्त अगर हम यही सोचें कि हम अपने सॉफ्टवेयर को हलाल करें, बाकी चीज़ों में तो हम बहुत देखते हैं कि हलाल है, कहीं चोरी की कोई चीज़ तो नहीं है, तो इन चीज़ों में भी देखना चाहिए। उलमा से अगर आप पूछें तो वो उनको अगर आप बताएं तो वो यही बोलेंगे कि हम हराम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, और बहुत हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं। तो अभी बस ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा और हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो इसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आप मुझसे पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ। तो ये बस हम इसको आप कीजिए इंस्टॉल, और अपने पीसीज में और कोई भी
कोई हेल्प चाहिए हो आपको तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए मेरे इस ग्रुप के ऊपर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जो आपने अभी दिया, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।